जिस दिन से ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ, हमारे दरमियान में जो है सोशल अवेयरनेस नहीं है। ये कितनी ख़तरनाक बीमारी से हम जूझ रहे हैं खुद हमारे लोगों को नहीं मालूम है। तो आवाम जो है लॉकडाउन के दरमियान में कुछ सर्टन कंडीशंस है, उसका वायलेशन हो रहा यकीनन। इसकी मजबूरी है आवाम की। आवाम जो है जानबूझकर वायलेशन नहीं कर रही, बल्कि आवाम की मजबूरी है कि लॉकडाउन के वायलेशन हो रहे हैं उनके। अब ये लॉकडाउन के वायलेशन क्यों हो रहे हैं कि गवर्नमेंट, मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार की तरफ से अचानक जो लॉकडाउन का ऐलान हुआ, हम तैयार नहीं थे। 22 तारीख के दिन बोले 12 घंटे का लॉकडाउन बोले और थालियां बजाओ शाम में बोले, लेकिन शाम में थालियों के बजाय आसमान टूट पड़ गया हमारे पे, टोटल लॉकडाउन बोल दिए। आज की तारीख तक लॉकडाउन हुआ, 2 मरतबा लॉकडाउन को एक्सटेंशन कर दिए। ऑन ग्राउंड रियलिटी हुकूमत की तरफ से कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं भेजा जा रहा है। जो ऐलानात हो रही गवर्नमेंट के, खाली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलानात है और अखबारी ऐलानात है, कोई ग्राउंड में नहीं है। तो अब पुलिस क्या कर रही, कंट्रोल करने के लिए बेतहाशा मार रही पुलिस वाले। मस्जिदों में घुस के मार दे रहे हैं, दरगाहों में घुस के मार दे रहे हैं लोगों को, मंदिरों में घुस के मार दे रहे हैं। यहाँ तक कि जुल्म की इंतहा ये हो रही कि कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही, उसका शौहर साथ जा रहा, उसको उतार के मार दे रहे हैं। नर्स है, उसका शौहर ड्यूटी को छोड़ के वापिस आ रहा या जा रहा छोड़ के, उसको मार दे रहे हैं। प्रेस वालों को मार दे रहे हैं। तो पुलिस जो है ये मार तोड़ के जरिए कोरोना वायरस को कंट्रोल करना चाह रही है। ये कंट्रोल नहीं हो सकता। आप कितना भी मारो, आप डंडे मारो, लटा मारो, गोलियां मार दो, फौज को ला दो, जब तक आप सोशल अवेयरनेस नहीं करेंगे ये कंट्रोल होने वाला नहीं है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अब आप देखिए लॉकडाउन के आज 22वां दिन है, मैं समझता हूँ 22 दिन में पुराने शहर में केसेस राइज हो रहे हैं। पुराने शहर में केसेस राइज हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी मैं फिक्र के साथ आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ कि पिछले 4 दिन में जो है करीब 100 पॉजिटिव केसेस आ गए पुराने शहर में। अब तक 6 मौत हो गए। नूरखा बाजार, चंचल गुड्डी बोली, रैन बाजार, तालाब कट्टा, बाबा नगर और पूरे एरियाज को क्लस्टर जोन में डिक्लेयर कर दिए। लेकिन आज भी मैं आज कुछ रिलीफ मटेरियल देने के लिए मैं गया था, देखा 1% भी आवाम में जो है शऊर नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं है बल्कि रमज़ान की चांद रात है। लोग जो है पूरे बाहर फिर रहे हैं, खवातीन मासूम बच्चों को लेके निकल रही हैं, तरकारी लाने जा रही हैं। तो मासूम बच्चों को लेके क्यों जा रहे हैं बताइए आप? मर्द हजरात कुछ लेने को जा रहे हैं, साथ में बीवी को, बच्चों को लेके निकल रहे हैं। जरूरत है तो निकलो घर से। आपको अपनी जान प्यारी है नहीं मालूम, लेकिन दूसरों पे आप अजाब बन जा रहे हैं। नाउ द कोरोना वायरस इज एंटरिंग इन द 3rd स्टेज। इट इज वेरी डेंजरस फॉर द 3rd स्टेज। मीन्स 3rd स्टेज में अगर आ जाएगा, हवा में आ जाएगा बीमारी, तो फिर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। इटाली और अमेरिका में जो मौत हो रही वो कहीं हमारे का नहीं होंगे। बल्दिया का हमला गवर्नमेंट की तरफ से टोटली नेग्लेक्टेड है हमारा ओल्ड सिटी। आज पिछले 17 दिन 20 दिन से ना पुराने शहर में कहीं कचरा उठ रहा, ना झाड़ू हो रही, गली गली स्टॉर्म वाटर ड्रेन बह रही, गली गली ड्रेनेज बह रही, लोग बमड़ियाँ मार रहे, फोना करके साहब हमारे घर में गली में मोहरी बह रही। मच्छर की तो यह हालत है कि 2 लोग आपस में बात करें तो मुंह में मच्छर आ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी टोटली नेग्लेक्टेड है ओल्ड सिटी। खास तौर पे गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो है न्यू सिटी, हाईटेक सिटी, वीआईपी एरिया, मिनिस्टर क्वार्टर, एमएलए कॉलोनी, वहां पर लगा हुआ है पूरा गवर्नमेंट का अमला। तो अब अगर कल के दिन केसेस ज्यादा रिपोर्ट होंगे तो गवर्नमेंट और मीडिया, कल मैं एक तेलुगु चैनल देख रहा था, ये बता रहे हैं कि पुराने शहर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मुसलमानों में शऊर नहीं है, ज्यादा केसेस यहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं बोल रहे हैं। लेकिन वो टीवी चैनल ये नहीं बता रहा कि पुराने शहर में जहां पर मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर बल्दिया का अमला साफ सफाई नहीं कर रहा। अब आप तीसरी तरफ जाके देखिए, जितने तबलीगी जमात के लोग जो दिल्ली को गए थे, टोटली वो लोग कोऑपरेट करे, अपने आप को जाके सरेंडर कर दिए, बोले कि हम गए थे, हमारा चेक करो, हमारे अफराद खानदान का चेक करो। कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो मस्जिद की कमेटी वालों को जाके नमाज के लिए उनको भी बोले चेकिंग के लिए।
लेवल 1 हॉस्पिटल, लेवल 1 हॉस्पिटल जो है चार मीनार, किंग कोठी, सरोजिनी देवी को डिक्लेयर करे। चार मीनार यूनानी दवाखाने में अगर आप जाके देखेंगे, मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं कि जो सरकारी बाथरूम होते जीएचएमसी के सुल्तान बाजार पे कहीं आज भी है, आप जाके देखिए, सुलभ कॉम्प्लेक्स से बदतर है वो हालत। वहां पर अंदर जो है पेशेंट 5 दिन इंतजार करने के बाद में खुद झाड़ू मार ले रहा, खुद पोछा मार ले रहा, अपनी खुद बेडशीट घर से मंगा के डाल ले रहा उन्हें। तो ये कई का इंतजाम है बताइए? हजारों करोड़ रुपए सैंक्शन हो रही, ये पैसा जा रहा कहां समझ में नहीं आ रहा। लेवल 2 हॉस्पिटल बोल के रखे, जो कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्ट पेशेंट है उनको गांधी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं आप, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में जो है वहां पर एक वार्ड में जिसमें आम दिनों में 40 आदमी रहते, वो वार्ड में 60 आदमी को रख दे रही। जो सस्पेक्ट पेशेंट है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कंफर्म पेशेंट के बाजू डाल दे रहे हैं उसको। तो क्या बताओ आप, उसको नहीं लगती क्या बीमारी? हमको बोल रहे मास्क लगाओ, हमको बोल रहे ह्यूमन डिस्टेंस रखो, हमको बोल रहे लॉकडाउन में रहो। गांधी हॉस्पिटल की हालत इतनी बदतर है, अंदर से पेशेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस करके रो रहा। आलम मेहदी है जो गुड्डीबोली में रहते, उनके सगे भाई जो चंचलगुड़े में रहते, सैयद वसीम कुछ नाम है उनका, उनके भाई को लेके जाके पहले चार मीनार में रखे थे, फिर उनको लेके जाके गांधी में डाले। पहले से उनको एस्थमेटिक पेशेंट है शायद, रो रहा पेशेंट। 3 दिन से मैं ट्वीट कर रहा हूं केटीआर साहब को, उसका वीडियो भेजा मैं व्हाट्सएप पे। ना केटीआर साहब जवाब देने के लिए राजी है, ना इटला राजेंद्र साहब जवाब देने के लिए राजी है। 5 बजते ही रोजाना सीएम साहब प्रेस के सामने आ रहे, मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया, मैं इतने कोविड-19 वो मंगा लिया, मैं इतने वो मंगा लिया। दवाखाने का अमला रो रहा साहब। वहां पर जो दवाखाने में फ्रंट लाइन में जो काम कर रहा डॉक्टर, जो नर्सेस, जो वार्ड बॉयज, उनके पास ना सही मास्क है, ना सही उनके पास कोई अमला है, रो रही। वहां पर जो पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर काम कर रहा, उनके पास सही मास्क नहीं है, रो रहे वो लोग। क्या इंतजाम हो रहा समझ में नहीं आ रहा। गांधी हॉस्पिटल में जाना, एडमिट होना, अपनी मौत को दावा दे लेने के बराबर है। अब आप बताइए, केटीआर साहब जो है पुराने शहर में कब आए थे भाई बोलिए? 2015 बल्दिया इलेक्शन में आए थे, अपने 2 सदस्यीन ओवैसी को लेके आए। 5 साल होने को आ रहा, आज केटीआर साहब दौरा नहीं करे। ठीक है, मत आए 5 साल, अरे अब तो आओ। तालाब कट्टा भवानी नगर की क्या हालत है, गंदगी। वट्टेपल्ली फातिमा नगर की क्या हालत है, बाबा नगर की क्या हालत है। पानी को तरस रही, झाड़ू नहीं, कचरे का अंबार। इलेक्ट्रिसिटी 4-4 घंटे जारी। क्या हम टैक्स नहीं बन रहे बोलिए? क्या हम पुराने शहर वाले टैक्स नहीं बन रहे बोलिए? क्या कसूर करे भाई हम पुराने शहर वाले? कहीं कोई ऐसी हालत डाल कर रख दी हमारी, बेवा से बदतर हो गए पुराने शहर वाले। ना कोई लीडर पूछ रहा। ठीक है चलो, एमआईएम के एमएलए काम नहीं कर रहे, शहर में 35 है, टीआरएस के एमएलए है, कांग्रेस के एमएलए है, टीडीपी के एमएलए, एमपी है, राज्यसभा मेंबर है, एमएलसी है, मेन अपोजिशन कांग्रेस पिक्चर से गायब है, सीपीआई सीपीएम पूरे गायब है। तो ये आखिर हो रहा क्या तेलंगाना में? हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें आप, आज की तारीख तक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। एसेंशियल कमोडिटीज के रेट की यह हालत है, टमाटे की रेट 60 रुपए, प्याज 110 रुपए। ये कई का इंतजाम है समझ में नहीं आ रहा। सबसे बुरा हालत तो गांधी हॉस्पिटल का है। गांधी हॉस्पिटल को जाना अपने मौत को दावत दे लेने के बराबर है। पेशेंट रो रही साहब अंदर से। तालाब कट्टे के कल एक पेशेंट के वालिद आए, मेरे को बोले 2 तारीख के दिन उनका टेस्ट हुआ, 4 तारीख को उनका टेस्ट हुआ, 9 को टेस्ट हुआ, 12 को टेस्ट हुआ। रिपोर्टा गुम जा रही कहते। अरे आजकल ऑनलाइन दौर है, ऐसा कैसे गुम जाते रिपोर्टा बताइए आप? पेशेंटों की रिपोर्टा गुम जा रही। पेशेंट को यह नहीं मालूम कि उन्हें कंफर्म है या उन्हें नहीं है सो वाले को नहीं मालूम, नहीं है सो वाले को नहीं मालूम। तो ये पूरा बद से बदतरीन मामला हो गया। खबरदार, आने वाले दिनों में अगर पॉजिटिव केसेस ज्यादा होंगे ओल्ड सिटी में, अमवात ज्यादा होंगे, इसकी राज जिम्मेदार टीआरएस गवर्नमेंट रहेंगी, राज जिम्मेदार सीएम साहब रहेंगे, राज जिम्मेदार केटीआर साहब रहेंगे। अगर हम इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करें ओल्ड सिटी में, आज अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो आने वाले हालात बहुत बुरे हैं। ये मुसलमान और हिंदू की बीमारी बता रहे हैं, बस ऑफिसर भी है इसमें इन्वॉल्व।
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो हमेशा से रहा। ये हिंदू मुस्लिम जो है, आप देखिए कि हमारे मोदी साहब जो है, उन्होंने पहले तो आर्टिकल 370 में रहे, कश्मीर में रहे, बाबरी मस्जिद के मसले पर रहे, CAA में रहे, दिल्ली इलेक्शन में रहे, अमेरिका के सदर की मेहमान नवाजी में रहे, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिराना, बीजेपी की सरकार को लाने में रहे। उन्होंने जो है हेल्थ के बारे में सोचे नहीं। कोरोना वायरस जो है वुहान शहर से चालू होके चाइना के इटली, ईरान पूरों को मार लेते, कभी भी हिंदुस्तान के दरवाजे पे खटखटाने वाला था। लेकिन मोदी साहब सो गए, केजरीवाल साहब सो गए, KCR साहब सो गए, तमाम चीफ मिनिस्टर, तमाम जो है मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर सो गए। ये लोग अचानक से केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए। 17 मार्च के दिन गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ का एक मेमो इशू हुआ, नो नीड ऑफ पैनिक, देयर इज नो हेल्थ इमरजेंसी बोले, कोरोना वायरस हमारे कने आने वाला नहीं है बोले। लेकिन 18 तारीख के दिन PM साहब अचानक नींद में से उठ के ऐलान करे, 22 के दिन लॉकडाउन कर दिए। 20 लाख लेबर जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का, जो दिल्ली में काम कर रहा था, पैदल फिर रहा था, जिससे कोरोना वायरस बढ़ रही थी। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो बीजेपी के कैंपेन मैनेजर्स है, जो RSS के कैंपेन मैनेजर्स है, इन्होंने क्या किया, एक नया मुद्दा खड़ा किए कि जमात, तबलीगी जमात का मुद्दा खड़ा किया और कोरोना वायरस को हिंदू मुस्लिम कर दिए। कोरोना वायरस जो है चाइना में पैदा हुआ, अमेरिका में पला पोसा बड़ा हुआ, हिंदुस्तान आते मुसलमान हो गया उन्हें। कोरोना वायरस हिंदुस्तान आते मुसलमान हो गया। तो अब ये जो है हिंदुस्तान का मीडिया, नेशनल मीडिया खासतौर पे, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर मसले को वो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत जो है, ये नेशनल मीडिया को चप्पल लेके मारे वैसा हो गया। आज वही नेशनल मीडिया जो हिंदू मुस्लिम कर रहा था, आज मजबूर हो रहा। आप बताइए, जो तबलीगी जमात को उंगली उठा रही, कितने मंदिर खुले थे बताइए आप। 27 मार्च तक भी कई मंदिर खुले थे, खुद तिरुपति 26 या 24 तक खुली थी। अयोध्या में जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी स्पेशल पूजा करे जाके रामनवमी के, जब सैकड़ों लोगों को लेके जाके। तो ये क्या मीडिया मर गया था उस दिन बताइए आप। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही। मैं उन मीडिया से सवाल कर रहा हूँ, क्या चाइना में कोई मुसलमान की वजह से आया था? क्या वहाँ कोई तबलीगी जमात वाले गए थे? क्या अमेरिका में कोई तबलीगी जमात वाले गए? पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में कहीं मुसलमान नहीं गया। जहाँ पर कोरोना वायरस आया, हिंदुस्तान में कैसा होता बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को बदनाम कर